So let us finish off remaining sums of exercise 2.4 application of derivatives. Show that the height of a closed right circular cylinder of a given volume and least surface area is equal to its diameter. So इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका रेडियस, ये इसका हाइट। एरिया, इसकी एरिया कितनी होगी? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस बॉटम सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर के सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर प्लस एच, ये इसकी एरिया। और दिया है कि ये लीस्ट है। लीस्ट है मतलब मिनिमम है। मिनिमम है इसका मतलब डी ए बाई डी आर क्या होना चाहिए? डी ए बाई डी आर ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, मिनिमा मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब इसका डेरिवेटिव अपन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे एच का टर्म है। एच के टर्म को हमको आर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे 2 पाई आर प्लस एच। देखो एच की वैल्यू क्या है? v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू वी बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई विल कैंसिल आउट, आर विल कैंसिल आउट, you'll get 2v बाय आर। तो ये एरिया का एक्सप्रेशन। हम लोग इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 पाई 2r प्लस 2v, 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर इक्वल दिस टू 0। 0 पे इक्वेट कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये कैंसिल आउट होगा। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है तो राइट साइड पे प्लस होगा, प्लस v अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्यूब का वैल्यू होगा v अपॉन 2 पाई। आर का वैल्यू होगा क्यूब रूट ऑफ v बाय 2 पाई। हमको इसमें क्या प्रूफ करना है कि अगर इसकी सरफेस एरिया लीस्ट है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो हाइट जो है इस सिलेंडर की वो होगी 2r के बराबर, ट्वाइस द रेडियस, या हाइट होगी डायामीटर के बराबर। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूफ। तो हम लोग रेडियस निकाल चुके, ये रेडियस का वैल्यू आ गया। अब हम लोग ये रेडियस का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हाइट निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये दिया हुआ है, तो v होगा पाई आर स्क्वायर। तो इस टर्म का स्क्वायर लगाएंगे, तो v बाई 2 पाई रेज टू 2 बाई 3 इंटू एच। और यहाँ से h की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। h की वैल्यू है v अपॉन पाई इंटू वी बाई 2 पाई रेज टू 2 बाई 3। तो हमारे पास h आ गया, हमारे पास r का वैल्यू आ गया। हमको प्रूव करना है h 2r के बराबर होगा। दिस वी हैव टू प्रूफ। फाइन, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेट इन दोनों का जो है रेशो लगा लेंगे। एक और काम कर सकते हैं बहुत इजीली कैलकुलेट करने के लिए। देखो आर क्यूब का वैल्यू है v अपॉन 2 पाई। यहाँ से एच क्यूब का वैल्यू निकालते हैं। एच क्यूब का वैल्यू क्या होगा? v क्यूब पाई क्यूब v बाय 2 पाई द होल स्क्वायर। हमने इसका भी क्यूब कर दिया। अब हम लोग इन दोनों का रेशो ले सकते हैं। पहले तो ये एच क्यूब को सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज़ v क्यूब बाई पाई क्यूब इंटू वी स्क्वायर। ये 2 पाई स्क्वायर ऊपर शिफ्ट होगा, सो दिस इज़ 2 पाई द होल स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर, एंड यहाँ पे वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, you'll get v इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 पाई स्क्वायर बाय पाई क्यूब। तो जो एच क्यूब का वैल्यू है वो है 4v बाय पाई। ना कंपेयर करो, यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो नीचे और ऊपर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8v बाई 2 पाई। अब देखो v बाई 2 पाई क्या है? आर क्यूब। तो दिस इज़ 8r क्यूब। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? एच क्यूब की। तो एच क्यूब है 8r क्यूब।
एच क्यूब का वैल्यू है 8r³ क्यूब रूट ले लो तो एच का वैल्यू होगा 2r या एच होगा डायमीटर के बराबर जब एरिया लीस्ट होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला हमने लगाया, एच को एलिमिनेट किया तो एरिया का एक एक्सप्रेशन आ गया, dA/dr इक्वल टू 0 किया, हमको आर की वैल्यू मिल गई। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, एच की वैल्यू हमने निकाली। फिर हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया, r³ का वैल्यू यूज़ किया और फिर हमने h³ का भी वैल्यू यूज़ किया, इसका भी क्यूब कर दिया और दोनों का हमने कंपैरिजन लगाया तो हमको मिल गया h³ इज़ 8r³, h इज़ इक्वल टू d। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो एक स्फीयर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। इसके अंदर हमको एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कराना है सच दैट इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, वॉल्यूम लार्जेस्ट चाहिए। स्फीयर का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है r, सो ये रेडियस जो है ये फिक्स्ड है r और इस सिलेंडर की कुछ हाइट होगी तो ये होगा h/2, ये होगा h/2। तो सपोज़ करते हैं कि इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, स्फीयर का रेडियस स्मॉल r अपने को दिया हुआ है, r फिक्स्ड है। अगर एक स्फीयर दिया हुआ है तो उसके अंदर कितने सिलेंडर्स आप बना सकते हो? इनफाइनाइट सिलेंडर्स बना सकते हो, ठीक है। तो हमको वो सिलेंडर निकालना है जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, फाइन, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री लगेगी, r क्या है? सिलेंडर का रेडियस, ये स्मॉल r क्या है? स्फीयर का रेडियस, ये टोटल हाइट है तो ये h/2 होगा, ये h/2 होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r² इंटू h। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, r² का वैल्यू होगा कैपिटल R² प्लस h/2 का स्क्वायर मतलब h²/4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इसमें निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। हमको वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, ओके। तो यहाँ पे r और h दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा तो वॉल्यूम को लिखेंगे पाई r², यहाँ से हम लोग r² का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, स्मॉल r² माइनस h²/4 इंटू h। सो दिस इज पाई इंटू r²h माइनस h³/4। r कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखो, r इज़ फिक्स्ड, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। तो dv/dh, h वेरिएबल है, इस सिलेंडर्स की, इनफाइनाइट सिलेंडर्स की हाइट वेरी करेगी। सो dv/dh इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा पाई r², h का डेरिवेटिव 1 माइनस h³ का डेरिवेटिव 3h², यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो r² माइनस 3h²/4 ये 0 होगा तो r² होगा 3h²/4 तो 4r², यहाँ से हमको क्या मिलता है, 4r²/3 इज h²। तो r²/3 इज h²/4 ये आता है। ये हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे, ताकि हमको कैपिटल R मिल जाए। तो r² इज r² प्लस h²/4, h²/4 की वैल्यू है r²/3। ये टर्म लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो r² माइनस r²/3 इज कैपिटल R²। तो कैपिटल R² कितना आएगा, 2r²/3। तो ये वो डायमेंशंस है, ठीक है। ये हाइट होनी चाहिए और ये स्मॉल और ये कैपिटल R होना चाहिए, ये हाइट सिलेंडर का होना चाहिए, ये रेडियस सिलेंडर का होना चाहिए, सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, फाइन। क्योंकि हमने dv/dh इक्वल टू 0 किया है तो ये मिनिमम मैक्सिमम वाले पॉइंट्स है, ओके। तो वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम इन पॉइंट्स पे होने वाला है, इन वैल्यूज़ के लिए। तो हमको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है इसमें। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो, पाई इंटू r² का वैल्यू है, यहाँ से देखो 2r²/3 इंटू h। हम लोग यहाँ से h निकालेंगे, h क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि h²
की वैल्यू ये है, तो h की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये है वॉल्यूम मैक्सिमम सिलेंडर का। मैक्सिमम पॉसिबल सिलेंडर विथ वॉल्यूम इज दिस मच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर क्या होगा, पाई इंटू 4r³ बाय 3√3। ओके, नेक्स्ट इज show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x is greater than minus 1 is an increasing function on its domain. So question number, this is 23. तो y is equal to log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना है। तो डेरिवेटिव लगाते हैं, dy बाई डी एक्स इज 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है ना, x अपॉन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव, कोशेंट लॉ लगाएंगे तो 2 प्लस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर आएगा माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। सो दिस इज 1/1 प्लस एक्स माइनस 2, x minus x cancel out होगा, 2 upon 2 plus x the whole square. So this is 1/1 plus x minus 4 by x plus 2 the whole square. Now इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये है डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन। अब दिया है कि x इज़ ग्रेटर दैन -1, तो x प्लस 1 विल बी ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये तो स्क्वायर का टर्म है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर का टर्म है डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब y क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा होगा, कोशेंट लॉ लगा दो, 4 कांस्टेंट है, सो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर आएगा माइनस साइन थीटा इंटू 2 प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लग गया, अब थीटा का डेरिवेटिव -1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डेरिवेटिव निकाला है। सो दिस इज़ 4 2 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर -1। इसको अब आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ये देखो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 2 कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर -1। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अंदर शिफ्ट कर दो, 4 2 ज़ा 8 कॉस प्लस 4 माइनस ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर विच इज़ 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 4 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 कॉस डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, नाउ 8 कॉस माइनस साइन 4 कॉस, तो यहाँ पे आएगा 4 कॉस थीटा, 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, कॉस बाहर निकालो, 4 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आता है। दिस इज इक्वल टू कॉस, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 प्लस कॉस 2 माइनस कॉस अपॉन 2 प्लस कॉस द होल स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगा एंड आपके पास डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन है वो मिलता है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा।
अब थीटा देखो कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव +2, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 2 माइनस कॉस थीटा किसके बीच में लाई करेगा, देखो ये नंबर जो है ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, मतलब 0.999 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, बट 2 में से सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो ये भी तो पॉजिटिव ही होगा, ये नंबर 0 और 1 के बीच का है, तो 2 माइनस 0 और 1 के बीच का नंबर लगाते हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो दिस डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंस डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, y इज इंक्रीजिंग, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा वो फिनिश होता है। कोई भी डाउट्स है तो आप सेंड कर सकते हो, हम लोग जूम सेशन के थ्रू 1-on-1 डाउट्स भी ले सकते हैं, ठीक है।